अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते, MQM का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के मामले पर MQM अरकान ने मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक अरकान के मशावरती इजलास में MQM ने मौक़िफ़ अपनाया कि बार बार कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते, इंतजार की पॉलिसी सबसे बेहतर है। ज़राए के मुताबिक MQM का कहना है कि दोनों सूरतों में MQM के ज्यादा बेहतरीन नहीं नजर आती। वाज़ेह है कि MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता रोज MQM के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि 3.5 साल बाद अब हुकूमत पर भरोसा नहीं है। रावलपिंडी सदरवा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस ताबिश गैंग का सरगुना साथी समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO सदरवा औरंगी टीम ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस ताबिश गैंग के सरगुना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगुना ताबिश और शाहिद शामिल हैं। मुलजिमान से चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। SHO ने बताया कि मुलजिम ताबिश कबल अज़ा मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। SP पोटोहार राना अब्दुल वहाब ने SHO सदरवा और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान RNN न्यूज़ की खबर पर DPO रहीम यार खान का सख्त नोटिस। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की बस पर हमला करने का मामला। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुलजिमान ने बस को रोककर ड्राइवर पर तशद्दुद किया था। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। अहमदपुर शर्किया से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह खानका शरीफ में बल्दियाती उम्मीदवारों की मुलाकात। अहमदपुर शर्किया से MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह पर उम्मीदवार चेयरमैन UC हथेजी रईस मलिक मुजाहिद हुसैन परहार और उम्मीदवार चेयरमैन UCY बहावल शाह हाजी सिराज अहमद परहार की क़यादत में वक्त की मुलाकात। MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। बेपनाह महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून जिला बहावलपुर से बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। तहरीक एतमाद कामयाब होने जा रही है। नियाजी हुकूमत के दिन गने जा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अलीम खान से उन चौधरी की क़यादत में तरीन ग्रुप के वक्त की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अलीम खान से उन चौधरी की क़यादत में तरीन ग्रुप के वक्त ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप को दौरे लंदन के हवाले से भी आगाह किया। हमजा शहबाज के राबते के हवाले से भी बात की गई। तरीन ग्रुप ने अलीम खान को चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम रवा साल जुलाई में आयरलैंड का दौरा करेगी। ज़राए के मुताबिक कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स आयरलैंड में से फरीकी T20 टूर्नामेंट खेलेगी जो 16 जुलाई से 24 जुलाई तक खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ ICC वुमेन्स क्रिकेट कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। 224 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई। ये इवेंट में पाकिस्तान की तीसरी शिकस्त है। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन की जानिब से तहरीक एतमाद जमा कराने पर बयान जारी किया है। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियाँ पैदा कर दी है। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, इसमें कम अज़ कम इत्तफाक राय पर निज़ाम दस्तूर होता है। उन्होंने कहा कि समझता हूँ इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबक गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में इस्लाह मुश्किल होती है। मोहन इस्लाई का शेख रशीद के तंज पर रद्द अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाई का शेख रशीद के तंजिया बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। मोहन इस्लाई का कहना है कि मैं शेख साहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन शेख रशीद भूल रहे हैं कि वो इसी जमात के लीडरान के बुजुर्गों से स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। ख्याल है कि कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं कि 5 सीटों पर सूबे की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करूं। साफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपने 5 वोटों का इशारा जाम कमाल की तरफ किया है, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि मैंने पंजाब की सियासत की बात की है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी तो इमरान खान के साथ खड़ी है। शाहिदा अफरीदी अपने होने वाले दामाद की परफॉर्मेंस के गुन गाने लगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिदा अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का क्रेडिट साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिदा अफरीदी का कहना है कि जब अच्छी नीयत से काम करते हैं तो अच्छे लोग जुड़ना शुरू होते हैं। पीएसएल का क्रेडिट नजम सेठी को जाता है क्योंकि उन्होंने इसका आगाज़ किया। शाहिदा अफरीदी का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार है। उनका कहना था कि पीएसएल से काफ़ी टैलेंट सामने आता है। अभी सुना है पीएसएल अंडर 19 भी होने वाली है। नए टैलेंट के लिए पीएसएल अंडर 19 भी ज़बरदस्त होगा। एक सवाल के जवाब में बूम बूम आफरीदी का कहना था कि शाहीन आफरीदी ने पीएसएल में गैर मामूली परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त कप्तानी की। सीनियर खिलाड़ियों समेत सब लोगों ने इनफरादी तौर पर शाहीन की तारीफ की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से शाहिदा अफरीदी ने कहा कि रमीज़ राजा अभी आए हैं, चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। रमीज़ राजा एक उम्मीद है, उन्होंने क्रिकेट खेली है और कमेंट्री भी की है। साबिक कप्तान का कहना था कि क्रिकेट की बेहतरी और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। लकी मरवर शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ने तिजोरी में अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए आबिनोशी स्कीम का इफ्तिताह करके काम शुरू कर दिया। तहसील गजनी खेल के इंतहाई दूर आफ्तादा दही इलाके कोटका गुल रसूल तिजोरी में आबिनोशी स्कीम की तनसीब पर काम शुरू कर दिया। पीने के पानी का अदम दस्तियाबी अहले इलाका का बड़ा अवामी मुतालबा था। चेयरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमीर अली शाह ने दीगर मुकामी मुशर्रान के हमरा प्रेशर पंप का इफ्तिताह किया और बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ भी कर दिया, जिस पर अहले इलाके ने खुशी का इजहार करते हुए सैफुल्लाह बरादरान और डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान, वकीर हजरात और अमीर अली शाह का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन अमीर अली शाह ने कहा है कि उनकी तंजीम का बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर शहरियों को बुनियादी सहूलियात घरों के नज़दीक मुयसर करना है। उन्होंने कहा कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड सैफुल्लाह बरादरान, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान और मुखिर हज़रात की माली इमदाद से इलाके में अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी किया है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ने अब तक मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में आबिनोशी मनसूबे हमरा टैंक की पाया तकमील तक पहुँचाई गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।